देखिए, बीपीएससी के अभ्यर्थी का मांग जायज़ है, उसका सीबीआई से जांच करानी चाहिए। भ्रष्ट लोगों की जमात को आयोग के अंदर बैठाकर जो वातावरण बनाया जा रहा है और सरकार के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, अब बिहार के प्रतिभा और मेधा का हनन किया जा रहा है। ये सरकार ये खेल बंद करे। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। बीपीएससी को लेकर काफ़ी गहमा गहमी है। जितने भी दल हैं वो अपने अपने स्तर से बयान देते नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें एलजेपी की, जो रामविलास जी की पार्टी है उनकी, तो वहाँ से भी बहुत सारे बयान आ रहे हैं। आरजेडी में अगर जाते हैं तो वहाँ का बयान कुछ और नज़र आता है। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बीपीएससी के मुद्दे पर, यानी 67वीं जो प्रारंभिक परीक्षा हुई और उसमें जो धांधली हुई, उसके मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी आज बहुत कुछ कह दिया है। यानी यूँ कहें कि उन अभ्यर्थियों के सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी अब खड़ी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है ये काफ़ी अलग कुछ दर्शा रहा है। पहले सुनिए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी ने क्या कह रहे हैं। देखिए, बीपीएससी के अभ्यर्थी का मांग जायज़ है, उसका सीबीआई से जांच करानी चाहिए। भ्रष्ट लोगों की जमात को आयोग के अंदर बैठाकर जो वातावरण बनाया जा रहा है और सरकार के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, अब बिहार के प्रतिभा और मेधा का हनन किया जा रहा है। ये सरकार ये खेल बंद करे। बिहार के नौजवानों के साथ धोखाधड़ी और भ्रम का वातावरण न बनाए। क्या लगता है कि जो सरकार का इंटरेस्ट नहीं है तो 7-7 वर्ष से परीक्षा कंट्रोलर बैठा हुआ है जो 150 क्वेश्चंस नहीं सेट कर सकता है। क्या अधिकार बना है ऐसे लोगों को बैठने का? कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी है, इसी के चलते इन लोग संरक्षित करते हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी की मांग जायज है, सरकार को इमीडिएट एक्शन लेनी चाहिए। सड़क से सदन तक इस मामला को गंभीरता से लेगी। तो सुना आपने कि किस तरह से वो सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को रखने की बात करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बाइट में कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो निश्चित तौर पे हम उन अभ्यर्थियों के साथ भी खड़े होने से बाज नहीं आएंगे जो कल के अधिकारी हैं। और तो और उन्होंने ये कहा कि इस मसले की जांच, अब यहाँ के जो वर्तमान स्थिति जिस तरह से जांच हो रही है वैसे न कराकर सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम इसके समर्थन में हैं। और अगर सरकार पूरे तौर पे इनकी होती तो ये व्यवस्था कुछ और होता, दूध का दूध और पानी का पानी होते नजर आ जाता। अब देखना ये होगा कि जितने अभ्यर्थी हैं, लगभग 6 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा को लेकर ऊहापोह की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें यह लग रहा है कि या तो हम इस परीक्षा से अपना मोह भंग कर लें, या फिर उन्हें यह भी दिखाई दे रहा है कि अगर हम तैयारी नहीं करते हैं और आयोग सुधर जाती है तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जब भी हम बात करते हैं 67वीं की तो हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है, बिठा दिया जाता है। कोई दल प्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई भी पार्टी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, अपने अपने स्तर से अपने अपने रोटी सेकने वाली बयान जो आ रही है, अब स्थिति क्या कुछ है, ये छात्र अभ्यर्थी किसी नेता पर विश्वास करने से बाज आ रहे हैं। छात्र नेता भी कहते हैं कि हमें राजनीतिक दलों का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से बात किया है, जिस अंदाज में विजय सिन्हा जी ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बात किया है, वो साफ दिख रहा है कि इनके जहन में भी, इनके अंदर में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है। यानी अब कुछ बेहतर होते दिखाई दे रहा है उन अभ्यर्थियों को जो स्ट्रेस में जी रहे हैं, स्ट्रेस की जिंदगी जी रहे हैं। वो परीक्षा बाधित हो रही है उनकी। खैर, अब क्या कुछ होता है सामने आएगा ही। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, बहुत कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं।